अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओवर हाइड्रेशन। देखें, कोई भी चीज़ जो इंसान इस्तेमाल करता है, इवन वो पानी ही क्यों ना हो, उसको एतदाल से इस्तेमाल करना होता है। जिस तरीके से पानी की कमी हो जाने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसी तरीके से पानी की ज़्यादती अगर हो जाए तो उसे हम ओवर हाइड्रेशन भी कहते हैं और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओवर हाइड्रेशन जो है, इसे आम तौर पर वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हाइपर हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा वाटर पॉइजनिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कि ओवर हाइड्रेशन जो है, वाटर पॉइजनिंग जो है, वो किन वजूहात की बिना के ऊपर होती है। हार्ट फेलियर, बाज़ दफ़ा एक इंसान का जो दिल है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है। वो हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या किसी और दिल के मसले की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से बॉडी में पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की मिकदार में इजाफ़ा होता चला जाता है। क्योंकि अगर पानी जो है वो मुनासिब मिकदार में पंप ना हो तो वो किडनीज़ तक नहीं जाएगा और किडनी से वो फ़िल्टर नहीं होगा, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी तरीके से रीनल डिसऑर्डर यानी किडनीज़ ख़राब हो जाने की वजह से जब किडनीज़ पानी को जिस्म से निकाल नहीं पाते तो हमारी बॉडी में पानी की मिकदार में इजाफ़ा हो जाता है, जिसे ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा हाइपर सेक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन जो है, ये हमारी बॉडी में वाटर को कंट्रोल करता है। तो अगर इसकी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो सक्रीट हो जाए तो उसकी वजह से भी पानी जो है उसका जिस्म से निकलना रुक जाता है और ओवर हाइड्रेशन हो सकती है। लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बीमार होते हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात ऐसे हैं कि ज़रा सा मरीज़ आता है, उसको हल्का फुल्का बुखार या इन्फेक्शन होता है तो उसको फ़ौरी तौर पर ड्रिप लगा देते हैं, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार ड्रिपें और आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो जिस्म में दाखिल करते हैं। और अगर बॉडी में इंट्रावेनस फ्लूइड या मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं तो उससे भी बॉडी में पानी की मिकदार में इजाफ़ा होकर वाटर पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा ड्रिंकिंग मोर दैन 8 लीटर ऑफ वाटर, आम तौर पर बॉडी की ज़रूरत जो है वो 8 से लेकर 10 या 12 गिलास पानी होता है। गर्मियों में इसकी मिकदार में थोड़ा सा इजाफ़ा कर लें, लेकिन अगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पिया जाएगा, जैसा कि 32 गिलास यानी 8 लीटर पानी, तो उसकी वजह से भी वाटर पॉइजनिंग हो सकती है। एनी हो, वाटर पॉइजनिंग जो है अगर हो जाए तो फिर उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, उसकी सिम्टम्स के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि वाटर पॉइजनिंग हो रही है। बिहेवियरल चेंजेस, क्योंकि जिस्म में पानी की मिकदार जब ज़्यादा हो जाती है तो ये जो मिकदार ज़्यादा है ये ब्रेन में भी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो ब्रेन में 80% वाटर होता है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे और इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, एबनॉर्मल चीज़ें देखेगा, एबनॉर्मल बातें करेगा, एबनॉर्मल चीज़ों को सुनेगा, महसूस करेगा। इसके अलावा ड्राउजी एंड इनअटेंटिव, हर वक्त गुनूदगी रहेगी और अगर उसको आप बुलाने की कोशिश करेंगे तो वो तवज्जो नहीं देगा। इसके अलावा नौज़िया और वॉमिटिंग, उल्टी, मतली और कैह हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया और साइनोसिस, खून की कमी हो सकती है। जल्द जो है वो नीले रंग की होना शुरू हो जाएगी। हेमरेज, खून का बहाव नाक से निकल सकता है या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से, क्योंकि खून बहुत पतला हो चुका है तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग कर सकता है। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाना, क्रैम्प्स पड़ना बॉडी में, मसल की ट्विचिंग होनी, मसल फड़कते हैं। इसके अलावा डेलीरियम, बहुत खौफनाक किस्म के ख़यालात, ख्वाब, चीज़ें जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आमतौर पर नफसियाती मरीज़ों में होता है।
इसके अलावा सीजर, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान कोमे में भी जा सकता है और अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये है कि पानी का इंटेक कम करें। अगर पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कम करना होगा। तो फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, खा वो इंट्रावेनस है, खा वो ओरल है, या जिस्म के जिस हिस्से से भी पानी अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको कम करना होगा। इसके अलावा डायरेटिक्स मेडिकेशंस होती हैं जो पेशाब आवर होती हैं, जो जिस्म से एक्स्ट्रा फ्लूइड को यूरिन के ज़रिए जिस्म से निकाल देती हैं, उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सलाइन, जिस्म में पानी क्योंकि ज़ाया हो जाता है नमकियात, उनकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ नमकियात जो हैं उनको जिस्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड है और इस तरह के दूसरे साल्ट हैं, वो जिस्म में आईवी के ज़रिए लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा ADH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं जो अगर ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ये ब्लॉक करती हैं ताकि जिस्म में से पानी जो है वो रिमूव हो और नॉर्मल तरीके से किडनी पानी को निकाले, ताकि जिस्म में पानी जो है वो जमा होकर वाटर पॉइजनिंग या ओवर हाइड्रेशन का बायस ना बन सके। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।